आत्मा शाश्वत है, न उसका जन्म है न मृत्यु। शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार करने से जीवन में दुख कम हो जाते हैं और हिम्मत बढ़ती है। कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। जो भी कार्य मिले उसमें पूरी ईमानदारी और लगन से जुटना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना अगर हम कर्म करेंगे तो जीवन में शांति और संतुलन दोनों बने रहेंगे। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कब और कैसे मिलेगा ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य वही बनता है जैसा वो विश्वास करता है। अगर किसी को विश्वास है कि वो सफल होगा तो उसकी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है। सकारात्मक विश्वास मन को शक्ति देता है और नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। जैसे अर्जुन ने जब अपने सामर्थ्य पर विश्वास किया तभी वो युद्ध जीत सका। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण कर लेता है वही महान कहलाता है। जैसे घोड़े की लगाम संभालना जरूरी है, वैसे ही इंद्रियों की लगाम हमें संभालनी चाहिए। आत्म संयम से ही मनुष्य जीवन में स्थिरता और शांति पा सकता है। क्रोध हमेशा विनाश की जड़ है। एक क्षण का क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है और जीवन को अंधकार में धकेल देता है। जो मनुष्य अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। क्रोध को संयम में बदलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब जीवन का हिस्सा है। जो इंसान इन परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही जीवन में संतुलित रह सकता है। समुद्र की गहराई की तरह अगर मनुष्य स्थिर रहेगा तो बाहरी लहरें उसे हिला नहीं सकती। जीवन का असली आनंद निस्वार्थ सेवा में है। जो भी काम हम करते हैं अगर उसे समर्पण और त्याग के भाव से करें तो उसका फल अपने आप महान हो जाता है। जैसे माता अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ करती है, वैसे ही अगर हम समाज और परिवार के लिए बिना स्वार्थ के काम करें तो सुख और संतोष दोनों मिलते हैं। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मृत्यु निश्चित है और ये केवल नए जीवन का द्वार है। अगर हम मृत्यु के भय में जीते रहेंगे तो सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य आसक्ति और मोह से मुक्त होकर कर्म करता है। जब व्यक्ति अपने काम को सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य मानकर करता है तभी उसका जीवन सफल बनता है। आसक्ति से किया गया कर्म बंधन लाता है, जबकि निस्वार्थ कर्म मुक्ति देता है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। धन और बल से ज्यादा प्रभावशाली वह है जिसके पास सच्चा ज्ञान है। ज्ञान ही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति निरंतर सीखने और समझने में लगा रहता है वही समय आने पर हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। भक्ति मन को शुद्ध करती है। जब इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने हर काम में ईश्वर का अंश देखना और सबके प्रति करुणा रखना है। समर्पण ही शांति का मार्ग है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति समर्पण करना सीख लेता है उसके लिए जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। निष्काम प्रेम सबसे पवित्र है। जब हम किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो वही प्रेम हमें आत्मिक सुख देता है। स्वार्थी प्रेम कभी टिक नहीं सकता, लेकिन निष्काम प्रेम मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने विचारों और भावनाओं को जीतना कठिन है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन में चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वो न खुद को संतुष्ट कर सकता है और न ही दूसरों को। संयम और मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। अतिशय भोग भी बुरा है और कठोर त्याग भी।
गीता सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना ही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। जब इंसान संतुलित आचरण करता है, तभी वो सुख और शांति दोनों का अनुभव कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करने से न सिर्फ सामने वाला हल्का होता है, बल्कि हम खुद भी भीतर से शांत हो जाते हैं। बदला लेने से केवल वैर बढ़ता है, लेकिन क्षमा करने से दिल का बोझ उतर जाता है और रिश्तों में मधुरता आती है। हर संकट एक अवसर है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है, तो वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम चुनौतियों से डरने की बजाय उनका सामना करें, तो वे हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। कठिनाई ही वो कसौटी है जिस पर इंसान का असली चरित्र निखरता है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि परमात्मा हमारे हर कदम पर हमारे साथ है, तो जीवन का डर खत्म हो जाता है। अकेलापन और निराशा तभी महसूस होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हर समय हमारे हृदय में विराजमान है। कभी जीवन का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। साहस से जीना ही सच्ची साधना है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लोभ इंसान को सबसे ज्यादा बांधता है। जितना ज्यादा लोभ होगा, उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। लोभ के कारण रिश्ते टूटते हैं, समाज में कलह होती है और इंसान अपनी असली शांति खो देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। योग और ध्यान जीवन को संतुलन देते हैं। ध्यान से मन स्थिर होता है और योग से शरीर स्वस्थ रहता है। जब मन शांत हो जाता है, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अशांत झील में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य स्पष्ट नहीं दिखता। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान मुश्किल समय में धैर्य रखता है, वही जीतता है। अधीरता से लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन धैर्य हमें सही अवसर तक पहुंचाता है। सत्संग का महत्व अनमोल है। जब हम अच्छे विचारों वाले लोगों की संगति करते हैं, तो हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। संगति मनुष्य के व्यक्तित्व को गढ़ती है, इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों और अच्छे ग्रंथों का साथ लेना चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। गीता सिखाती है कि समय बदलता है और हमें उसके साथ बदलना चाहिए। जो समय का सम्मान करता है, वही आगे बढ़ता है। समय का अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन भर पछतावा ही पाता है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब सारे बंधन टूट जाते हैं। आत्मज्ञान पाने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। सच्चा वैराग्य भीतर से आता है। इसका मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि आसक्ति को त्यागना है। जब इंसान अपने काम और रिश्तों में जुड़ा रहता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं है, तभी वो सच्चा वैराग्य प्राप्त करता है। कर्म ही पूजा है। जब हम अपने काम को पवित्र मानकर पूरी लगन से करते हैं, तो वही ईश्वर की उपासना बन जाता है। पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने से होती है। सच्चा मित्र वही है जो हर स्थिति में साथ दे। गीता बताती है कि जब बाकी सब छोड़ देते हैं, तब ईश्वर और सच्चा मित्र ही साथ खड़े रहते हैं। ऐसे रिश्ते को पहचानना और संजोना सबसे बड़ा धन है। विनम्रता सबसे बड़ी सजावट है। अहंकार से इंसान गिरता है, जबकि विनम्रता से वह और ऊंचा उठता है। विनम्र व्यक्ति ही सबके दिल में जगह बना पाता है और लंबे समय तक याद किया जाता है। साहस के बिना जीवन अधूरा है। भय मनुष्य की प्रगति रोक देता है, लेकिन साहस उसे असंभव को संभव करने की ताकत देता है। जिसने अपने डर पर विजय पाली, उसने जीवन की सबसे बड़ी बाधा हटा दी। कर्तव्य और धर्म साथ साथ चलते हैं। धर्म का पालन करने के लिए कर्तव्य निभाना जरूरी है। जब हम न्याय और सत्य के लिए खड़े होते हैं, तभी समाज और परिवार सही दिशा में चलता है। जीवन का उद्देश्य आत्मोन्नति है। केवल भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आत्मा की प्रगति और ईश्वर की ओर बढ़ना ही इंसान के जन्म का असली कारण है। जिसने ये समझ लिया, उसने जीवन का सार पा लिया।